एक दिन अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। उसी वक्त आपने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरनी को रस्सी से बांध रखा है। जैसे ही हिरनी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वह पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने दूध पीते बच्चों को घर पर छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आखिरी बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, मेरी मदद कीजिए। हिरनी की दर्द भरी फरियाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी आंखें नम हो गईं और रहमत से लबरेज दिल हिरनी की तरफ झुक गया। तब आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुम इस हिरनी को कैद कर रखे हो। देख नहीं रहे कि यह मादा हिरनी है और इसके सीने में दूध भरा हुआ है। यह अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से बहुत तकलीफ में है। इसे छोड़ दो। यहूदी हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, जंगल का जानवर क्या तुम्हारे बाप दादाओं की मिल्कियत है जिसे तुम छोड़ दोगे और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा? क्या तुमने कभी देखा है कि शिकार किया हुआ कोई जानवर लौट आता है? जब आपने देखा कि यहूदी किसी भी तरह हिरनी को छोड़ने पर राजी नहीं है, तो आपने फरमाया, अगर यह हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाए तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? यहूदी बोला, अगर ये लौट आए तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये वापस ना आई तो मैं तुम्हें रस्सियों से बांध कर रखूंगा। अगर हिरनी वापस ना आई तो तुम जिंदगी भर मेरी कैद से आजाद नहीं हो सकोगे। फिर यहूदी ने हिरनी को खोल दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों से बांध दिया। हिरनी जैसे ही आजाद हुई, जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। यहूदी ताना मारते हुए कहने लगा, मोहम्मद, इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कयामत तक यह हिरनी वापस नहीं आएगी और कयामत तक तुम मेरी कैद से आजाद नहीं हो पाओगे। उधर हिरनी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने पूछा, अम्मी जान, सुबह से आप कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए, हमारे गले सूख गए हैं, हम कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। हिरनी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ओह मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी का शायद यह आखिरी मौका है कि मैं तुमसे मिल रही हूं। आओ मेरी गोद से दूध पी लो, हो सकता है कि इसके बाद हम कभी ना मिल पाए। बच्चे हैरानी से बोले, अम्मी जान, आखिरी बार क्यों? हिरनी ने कहा, एक यहूदी शिकारी ने मुझे कैद कर लिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा और तुम्हारा हाल सुनाया। मैंने अर्ज किया कि मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, मुझे आखिरी बार दूध पिलाने भेज दीजिए। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जालिम यहूदी की कगैद में बंधे हुए हैं, मैं उन्हें तकलीफन नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए जल्दी से मेरा दूध पी लो, फिर मुझे फौरन वापस जाना होगा। यह सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अम्मी जान, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम दूध पी लेंगे जबकि रसूलुल्लाह बंधे हुए हैं? हम कभी यह गवारा नहीं कर सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर हिरनी बच्चों के साथ दौड़ते हुए वापस रसूलुल्लाह की तरफ रवाना हो गई। इधर यहूदी ताने पर ताना मार रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसकी नजर जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि वही हिरनी वापस आ रही है और उसके साथ उसके बच्चे भी लौट रहे हैं। ये मंजर देखकर यहूदी दंग रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से पूछा, ऐ हिरनी, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों लाई हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि अकेली लौटोगी। हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि आप यहूदी की कगैद में बंधकर मुझे दूध पिलाने भेजा है, तो बच्चों ने कहा, अम्मी जान, हम कभी यह गवारा नहीं कर सकते कि आप दूध पिलाएं और हुजूर कैद में हों, हम भी आपके साथ चलेंगे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों, तुम अपने कामों में जा सकते हो, लेकिन याद रखो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल हूं। मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का रसूल हूं।
इतना फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से वही यहूदी पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, जंगल की ये हिरनी भी आपकी मोहब्बत और रहमत में वापस आ गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। मुझे अपने मुबारक हाथों से कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ में हाथ दिया और उसने कलिमा ए तौहीद पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह।